माता कुतवार बुहारे ज्ञाने की बडनी मन हो हाथ ले ज्ञान की बडनी मन हो हाथ में कातरता कुतवार बुहारे कातरता कुतवार बुहारे धन जियो तेह को जग में धन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे मुख ते हर चित में जुद विचारे मुख ते हर चित में युद्ध विचारे धन जियो तेह को जग में धन जियो तेह को जग में देह अनित ना नित रहे देह अनित ना नित रहे जस नाम चढ़े भव सागर तारे जस नाव चढ़े भव सागर तारे जस नाव चढ़े भव सागर सागर तारे धन जियो तेह को जग में धन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे मुख ते हर चित में युद्ध विचारे धन जियो तेह को जग में धन जियो तेह को जग में धन जियो तेह को जग में तेह को जग में इन्नी सेवा प्रवान करनी सब दे प्यार सत्कार दा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ठहर जाओ 2 मिनट ठहर जाओ मुझे कोई रसना खाली ना जावे बड़े प्यार विच आओ सारियां ने चुप दा दान बख्शना है तो कोई भी रसना खाली ना जावे सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी फतेह बख्शणी वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਖਰ ਤੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਨੋਜ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ MLA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਰਿਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਭੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ कि आग लगी है जो पंजाब के खेतों में, वो हक मांगती है इंसान के बेटों में। और अपनी सरकार नूं सिक्के ते लगा के विधान सभा का स्पैशल सैशन बुला के तीनों बिल्लां जिन्हां दे लई तुसीं लड़ रहे हो उन्हां नूं पाड़ दिता सदा लई, और बाहर साडे MLA ने उन्हां नूं जला भी दिता। इस गल दे लई एक जकारे दे नाल उन्हां नूं असीं जी आया कहांगे, बोले सोनहाल। गुप्ता जी साडे मानयोग MP भी माफी देणगे, मैं नहीं ध्यान किया, वो भी आए दे ने इस संगत दे विच, साडे राज्य सभा के MP ने। मैं बहुत लंबा इस प्रोग्राम नूं ते कानपुरी जी आए दे ने, उन्हां दे विच नहीं आना। मैं विनय करांगा सिर्फ 2 मिनट वास्ते मनीष सिसोदिया जी नूं आण ते उस तो बाद अरविंद केजरीवाल जी अपने विचार रखणगे। श्रीमान मनीष सिसोदिया जी साडी पंजाबी अकैडमी के चेयरमैन भी नहीं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी, उन्होंने निवेदन है बोले सोनिहाल। आज यहाँ सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों बहनों, आप सब जिस शिद्दत से इस देश के किसानों की आवाज बनके इस देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या, इस देश की कृषि के सामने आ रहे सबसे बड़े खतरे को लेकर जिस शिद्दत से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपके उस जज्बे को, उस हिम्मत को, उस कॉज के प्रति आपके समर्पण को नमन करता हूँ। और मैं पंजाबी अकेडमी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे इस बात पे लगे रहते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर आए हमारे किसानों की सुख सुविधा में, उनके अब घर छोड़ के आए हैं, खेती बाड़ी छोड़ के आए हैं, तो कष्ट तो उठा के आए हैं, पर फिर भी उसको कष्ट को मिनिमम किया जा सके, सरकार की ओर से क्या सुविधा दी जा सकती है, सरकार की ओर से क्या फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस पे 24 घंटे निगरानी रखते हैं हमारी पार्टी के कई सारे MLA साथी, हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारीगण यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कष्ट आपने उठाया है वो मिनिमम हो सके। और ये सब आज पूरा देश जानता है इस बात को, देश भर के राज्य के किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि जिस वक्त केंद्र सरकार इस मूड में थी कि दिल्ली आ रहे किसानों को गिरफ्तार करके उठा के दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में बदल के किसानों को वहां डाल दिया जाए और उसके बाद किसान वहीं पड़े रहें, जेल की चारदीवारी में, स्टेडियम की चारदीवारी में जेल में पड़ जाएं, वही उनके लिए काला पानी हो जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम दबाव के बावजूद उस लड़ाई को लड़ा कि नहीं, दिल्ली के स्टेडियम्स को किसानों के लिए जेल नहीं बनाएंगे, ये इतिहास का ऐसा काला धब्बा होगा, जो भी इसमें साथ देगा वो देश का, किसानों का गद्दार कहलाएगा। सत श्री अकाल। और इसके साथ साथ जिसका जिक्र भी हमारे उपाध्यक्ष जी ने किया, बल्ली साहब ने, आदरणीय बड़े भाई, की सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में उन बिलों को फाड़ के, उन बिलों के प्रति नाराजगी जता के और बहुत आम आदमी की भाषा में उन बिलों पे सवाल उठा के जिस तरह से माननीय केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने रखा है, मुझे लगता है कि जो लोग इस बिल के समर्थन में, जिनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं उनको तो छोड़ दो, पर जिनको थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन था कि इन बिलों से हो सकता है कुछ किसानों का फायदा ही हो रहा हो, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि भैया
अगर एमएसपी मिलनी है, अगर किसान कहीं और भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, तो वो जगह तो बता दो, बेचे कहाँ जाके, जहां किसान को बड़े दाम पे, एमएसपी के दाम पे रेट मिल रहा हो। जब आपने सारे इन बिलों के जरिए व्यवस्था ही खत्म कर दी, तो किसान बेचेगा कहाँ पे। तो इस लड़ाई में आज पूरी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम, हम सब आपके साथ में हैं और इस लड़ाई को आप लड़ें। आपको जो सुविधा यहाँ हमारी तरफ से चाहिए, हम पूरी तरह से उसको उपलब्ध कराने के लिए हाजिर नाजिर करके तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको बधाई। आप सबका संघर्ष सफल हो और जिन लोगों को सुनाने के लिए, जिन बहरी गूंगी सरकार को सुनाने के लिए आप ये तपस्या कर रहे हैं, वो सरकार के कानों में वो बात पहुंचे, इस देश के किसानों की बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बख्शना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हुण बिने करांगा दिल्ली के मानयोग मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल जी नूं, जिन्हां ने वल अज सारे देश दीयां निगाहां ने एक आशा ते उम्मीद की किरण बन के सारे देश चमक रहे ने। और मैं दिल्ली अकैडमी वालों एक ताज जिहड़ी है शाल उन्हां नूं भेंट करांगा। बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और माता गुजरी देवी जी की सुप्रीम शहादत, माता गुजरी कौर जी की सुप्रीम शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पूरे दिल से उनकी शहादत को नमन करते हैं और मैं समझता हूं कि शायद मानव जाति के पूरे इतिहास में, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में इस किस्म की शहादत की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे यहाँ पे आए हुए हैं। देश का किसान आज बहुत दुखी है। देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है। इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है। एक जैकेट पहन रखी है, एक स्वेटर पहन रखा है, अंदर इनर पहन रखा है, मफलर पहन रखा है। आप सोचो, रात को जब इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? सोच सोच के भी दिल कांप उठता है। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पे। आज इस मंच के जरिए, इतने पवित्र स्थान पे, इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं। ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? पता नहीं किस किस तरह की बातें की जा रही हैं। तरह तरह से ये सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है। मेरे को याद है, जब अन्ना आंदोलन में हम लोग बैठा करते थे, हमें भी बदनाम किया जाता था।
आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी हैं, किसानों को कहा जा रहा है राष्ट्रद्रोही हैं। अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्ट्रद्रोही हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा? तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद? 70 साल से किसानों को, अपने देश के किसानों को सबने धोखा दिया, सारे नेताओं ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया। किसानों ने केवल और केवल धोखा देखा है अभी तक। सारी पार्टियां कहती थी तुम्हारे लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं करे। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती थी तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। अब ये तीनों कानून लेके आए हैं, इन तीनों कानूनों के जरिए अब ये इनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। किसान के पास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है, उनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। उनकी खेती भी उठा के बड़े बड़े 2-4 इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको देना चाहते हैं। अगर खेती भी चली गई किसान की तो फिर वो कहां जाएगा? और तो तुमने इनके लिए कुछ करा नहीं, खेती करता है बेचारा किसान। खेती भी चली गई तो किसान कहां जाएगा फिर? तो जितने किसान, आप सोच के देखो, इतनी ठंड में अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को लेके जितने किसान बैठे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठे हैं। क्योंकि अब आर पार की लड़ाई बन गई है। जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपनी खेती को बचाने के लिए बैठे हैं। अभी केंद्र सरकार ने, इन्होंने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए इन्होंने मैदान में। आके भाषण दे रहे हैं इस कानून से किसानों का फायदा है, इसके कारण। मैंने इनके सारे भाषण सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। आप भी सुन लेना गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके। जितने ये बड़े बड़े नेता आते हैं सारे क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम बताएंगे क्या फायदा होगा। बताओ जी। कहते हैं इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी। तो ये कोई फायदा हुआ? जमीन तो है ही आज हमारे पास। इससे आपकी एमएसपी नहीं जाएगी तो ये कोई फायदा हुआ? इससे आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये कोई फायदा हुआ? तो फिर कानून क्यों लाए हो? कानून फाड़ के फेंक दो। आज भी नहीं गई, कानून फाड़ के फेंक। तो इनको कोई फायदा नहीं बता रहे, वो कह रहे कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो फायदा किसका होगा? फायदा उनका होगा। ये साफ जाहिर है कि किसानों का कोई फायदा नहीं है। फिर एक फायदा बताते हैं ये, क्या फायदा? कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। बताओ जी कहां बेचें? मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा अभी बिहार में मंडी नहीं है, 800 रुपए क्विंटल बिक रहा है वहां पे फसल। तो आप यही बता दो, 1850 एमएसपी है, 1850 से ज्यादा दाम पूरे देश में कहां बिक रहा है जहां हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान जाके बेच ले? कोई जगह बता दो। मंडी के बाहर तो आधा दाम मिल रहा है, मंडी के बाहर तो 50% दाम भी नहीं मिल रहा। तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा एक भी नहीं बता पा रहे ये लोग किसानों को। फायदा केवल और केवल पूंजीपतियों को है। केवल तो आज पूरा देश 2 भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं करोड़ों किसानों का नुकसान करके। एक वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं, और 4-5 पूंजीपतियों को नुकसान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर करोड़ों किसानों का फायदा हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है देश। एक ये आरोप लगा रहे हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े, जिसको भी इसका पता है वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को, किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है, किसान बता देंगे।
मैंने किसान जत्थेबंदियों के जितने नेता हैं, मैंने इनके भी सारे वीडियो सुने हैं। इतने शानदार तरीके से आपको संविधान समझा देते हैं। इनको सारा संविधान पता है, इनको सारा कानून पता है। मुझे पूरा यकीन है जितना इनको पता है उतना तो इनके मंत्रियों को भी नहीं पता होगा। तो मैं आज चैलेंज करता हूं, एक बारी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि इनके जितने जो भी इनके सबसे बड़े मंत्री हैं, जिसको सबसे ज्यादा इसकी जानकारी है, वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए। पूरे देश को पता चल जाएगा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं। तो मैं आज उम्मीद करता हूं इस पवित्र स्थान से कि केंद्र सरकार और किसानों की शहादत ना करवाए। 40 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और अब इनकी आर पार की लड़ाई है। जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, उसके लिए कानून लेके आए और अब किसानों का संघर्ष खत्म करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया।